नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 4 सितंबर 2023 और यहाँ पे 5 सितंबर 2023 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। बैंक निफ्टी और निफ्टी देखेंगे कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा एडवांस में। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ में। और वीडियो में मैंने आपको भी आज टेलीग्राम पर ये साफ मैसेज कर दिया था, ये वीडियो भी बना के दे दिया था कि बैंक निफ्टी में कहां पर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है और किस तरह का मूवमेंट बन सकता है। मैंने कहा था जब तक ये 44,300 के नीचे नहीं जाएगा आपको सेल का पोजीशन नहीं बनाना। आप जाके वीडियो देखिए, टेलीग्राम चैनल पर 1.5 मिनट का वीडियो डाला था स्ट्रैटेजी बना के कि इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा आपको पोजीशन सेल में नहीं जाना है, बाय में करना है। और 450 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करना। और देखिए वहां से लगभग 600 तक का हाई मार गया, तो आपने वहां पे प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। मैंने वीडियो बना के दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वो लाइव मार्केट में आपको मिलता रहता है। अब देखिए ये जो बनाया है ना बैंक निफ्टी ने, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया, ताकत दिखाया। सबसे पहले इसका डेली के चार्ट को समझेंगे, और डेली का चार्ट हम लोगों को क्या बता रहा है ये समझते हैं कि भाई रेड कलर में हम भले हैं, क्या बोल रहा है, लाल कलर में मैं भले हूं लेकिन स्ट्रेंथ है मेरे पास, ताकत है। कैसे पता चलता है? तो पता चलता है ये जो आप विक्स देख रहे हैं, टेल देख रहे हैं, इसका लो प्राइस है 44,310 और वहां से वो क्लोजिंग कर रहा है 44,578 पर, यानी कि लगभग आप समझिए 250 से 60 पॉइंट अगर ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो ये ताकत ही तो है, तभी तो ऊपर कर रहा है। अब हाई लगाया 44,656, क्लोजिंग किया 44,578, तो ज्यादा दूर नहीं है, हम लगभग 90 पॉइंट के आसपास से हैं जहां पर हाई को क्लेम कर सकता था। तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अभी भी ऊपर में 44,800 का एक हर्डल है, उसको ब्रेक करने के बाद जो बड़ा हर्डल है वो 45,000 का। नीचे सपोर्ट 44,300 हो गया फौरी तौर पे, उससे अच्छा सपोर्ट बनेगा वो 44,000 का बनेगा। चलिए अब हम लोग ट्रेडिंग के लिहाज पर आते हैं कि कहां पर से आपकी एंट्री बननी चाहिए। तो जिस तरह के इसने पैटर्न बनाया ना, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट वाला भी पैटर्न बन सकता है। देखिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और यहां से ये ट्रेंड लाइन को मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। तो ये 3 पॉइंट, ये आपको 3 पॉइंट यहां पर मैच करता हुआ दिख रहा है, 3 पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए तीनों पॉइंट। अब ये तीनों ही पॉइंट बार बार रिजेक्शन ले रहा है सेम जगह से, तो अगर इस लाइन को ऊपर ब्रेक करता है तो क्या बाइंग आएगा? तो आंसर आएगा यस, बाइंग आएगा। तो अगर मैं कह दूं कि इसके ऊपर क्या खरीदना चाहिए, तो आंसर आएगा यस, खरीदना चाहिए। तो आपसे मैं पूछूंगा क्या 44,600 625 के ऊपर खरीदना चाहिए? आंसर आएगा यस, खरीदना चाहिए। तो आपको बाइंग क्या बनेगा? 44,600 से लेके आप 625 तक के ऊपर में आप बाइंग कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा, टारगेट होगा सबसे पहला वाला आपको यहाँ पे 44,700 का टारगेट आपको पकड़ना है। उसके बाद जो ये आप हर्डल देख रहे हैं ये आता है लगभग 44,800 के आसपास का, तो देन टारगेट आपको 44,800 का बनेगा। अब ये चूंकि रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर एक बार ये हो सकता है रुक जाए, थोड़ी देर के लिए आपके पेशेंस को टेस्ट करे, और दोबारा से अगर ये ब्रेक करता है तब आपको टारगेट मिलेगा 44,900 से 45,000 वाला। 45,000 वाला बड़ा टारगेट और ये दोनों टारगेट मीडियम टारगेट है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें आप जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले, 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे क्लियर है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये होल्ड भी कर रहा है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट बन सकता है। अब इसी चीज को आप यहाँ से पकड़े तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो यहाँ से भी ले रहा है, तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न, नहीं बनाया? तो चलिए मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पर, और ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए छोटा सा है ना, तो ये बन गया आपको ट्रायंगल पैटर्न। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न बनाया? ये बनाया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब हमें इस लाइन के नीचे पहला कंडीशन बनेगा जब हम सेलिंग साइड में जाएंगे, और उसका प्राइस आता है 44,500। ये लाइन जब तोड़ देगा सेल साइड में तो 44,500, और 44,520 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप 44,500 के नीचे सेल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेगा, तो देखिए आज का जो लो प्राइस है वो एक बार हो सकता है उसको वापस से क्लेम कर ले, तो टारगेट बनेगा 44,400 और 44,300। अगर ये 44,300 से बाउंस हो गया तो वेल एंड गुड। अगर बाउंस नहीं हुआ और इसी को ब्रेक करता गया तो ये कहां तक आ सकता है? देन फिर ये अपने राउंड नंबर के एरिया 44,200, 44,100 और 44,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। 44,000 जो है 44,000 अब इसका मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है, तो इसके नीचे जब तक ये नहीं जाए तब तक ये खराब अब
नहीं होगा। 44,001 बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप जरूर पुट ऑप्शन लेके चले। 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का एक व्यू बन गया। अब होता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन भी खुल जाता है, तो हम उसको भी समझेंगे कि कहां पर गैप अप और गैप डाउन पे ट्रेड बनेगा। देखिए 570 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं, तो 400-500 का पॉइंट का इसका रेंज अभी फिलहाल बनता है बैंक निफ्टी का। तो अगर इन केस अगर ये गैप अप हो गया, यानी कि ये डायरेक्ट ऊपर खुल गया, डायरेक्टली ऊपर खुल गया, तो 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, बहुत अच्छा। तो ये डायरेक्ट 500 पॉइंट अगर खुलता है तो 45,000 के आसपास खुलेगा, यहाँ पर खुलेगा, या 45,100 पे खुलेगा। यही दो में से कोई एक एरिया पे खुलेगा, या तो ये 45,000 पे खुले या 45,100 पे खुले। अगर एक अच्छा खासा गैप अप होता है तो इसके एरिया के आसपास खुलेगा। तो अभी अगर गैप अप खुले ना, तो आपको ये याद रखना है कि कल है मंगलवार, इस बार जो एक्सपायरी है ना वो बुधवार को, अब 6 तारीख से मैंने बुधवार को एक्सपायरी हो गया है। तो अब यहाँ 45,000, 45,100, अब बुधवार को चूंकि एक्सपायरी है तो यहाँ पर आपको एक्शन भी मिल सकता है। लोग यहाँ पर से निकलना चाहेंगे, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कर रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पर से आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है गैप अप सिनेरियो में, तो सेल करेंगे। और जो नीचे टारगेट खुलेगा आपका 44,900, 44,800, 44,700, 44,600 तक आ सकता है, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। बहुत खराब हो गया तो 44,500 को वापस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने आ सकता है। 44,600 तक मुझे लगता है हो जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चले। 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, और 100 पॉइंट नीचे का लेना चाहें 44,900 का, तो वो भी लेके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। अब मान लेते ये गैप अप नहीं होके किसी कारणवश मान लीजिए गैप डाउन हो गया। अगर ये किसी कारणवश गैप डाउन हो गया, इनकेस अगर गैप डाउन होता है तो ये खुल सकता है, हो सकता है ये 44,000 पे खुले, है ना, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है यहाँ पर खुल जाए, या इसके नीचे 43,900 पे खुले, या 43,800 पे खुले। ये तीन में से किसी एक एरिया पे आसपास खुल सकता है। तो 43,800 पे अगर गैप डाउन होता है तो डायरेक्टली बाय कर लेंगे, किसी से पूछना भी नहीं है। 43,900 पे भी खुले तो भी बाय करेंगे, और 44,000 पे भी बाय करेंगे। लेकिन अगर ये 44,000 के आसपास ही खुला और आपने बाय कर लिया, और बाय करने के बाद ये डाउन आ गया, तो आप नीचे में बाय साइड में क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे। बेसिकली 43,800 से 44,000 का जो एरिया है वो बाय ऑन डीप है। 43,900 भी जो है आपका बाय ऑन डीप है। तो ये सारे एरिया 44,000, 43,900, 800 बाय ऑन डीप कर सकते हैं। ऊपर जो आपको टारगेट मिलेगा बाय साइड में, आपको ये ध्यान रखना है कि 44,100 से लेके 44,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। आप अगर कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चले। 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों। इसी तरह हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे, और निफ्टी को देखने के लिए निफ्टी के चार्ट को लगाएंगे। देखिए टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाइव मार्केट में बेहतरीन कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। अब देखिए बैंक निफ्टी में कल अगर आप लोगों ने देखा हो तो यही इस तरह से मैंने ड्रॉ करके रखा था, जो अभी भी है। मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर आपको मूवमेंट बनेगा और इसके नीचे आपको सेलिंग बनेगा। तो इसके नीचे तो आया ही नहीं, यहीं से ये वापस बाउंस कर गया, तो इसका मतलब परफेक्ट एनालिसिस हो गया यहाँ पर। अब आज का हाई अगर हम देखते हैं तो कितना का लगा है, 19,545 का इसने हाई लगा के रखा है। तो हाई तो अच्छा खासा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। हम लोग एक बार डेली के चार्ट का कैंडल को देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैंडल में इसमें भी स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा नीचे से टेल बना के ऊपर की तरफ में गया हुआ है, तो ताकत नीचे से दिखा रहा है। लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 19,600 का नियर में, और बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 19,650 का। तो अब चलते हैं इसके लेवल को निकालते हैं। और देखिए नीचे जो सपोर्ट बना लिया, अब ये अच्छा सपोर्ट बनाया 19,400, 450 का, ये सपोर्ट बना लिया। तो एक मोटा मोटी सिनेरियो तो समझ में आ गया। तो अभी देखिए अगर ये कल आज के हाई को ब्रेक कर दे, सीधा समझिए इसमें, अगर ये 19,550 यहाँ पर से अगर ये ब्रेक करता है ऊपर के साइड में 19,550, 575, तो आप यहाँ पर से 575 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं एकदम। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में वो 19,600, 19,625, 19,650 से लेके बहुत अच्छा रहा तो 19,675। हालांकि 19,650 तक जाते जाते हो सकता है ये थक जाए, क्योंकि आगे यहीं पर एक रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है। तो 650, 675 प्रॉफिट बुकिंग एरिया, आप यहां से एग्जिट कर जाइए। और अगर आपने कॉल ऑप्शन लेना है तो कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे बाय कंडीशन में 19,550 का स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का इसने एक सपोर्ट बना के ये ऊपर लेके गया, तो यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हैं 19,500 का, यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब तक इसके नीचे नहीं गिरे आप सेल साइड में नहीं जा सकते।
ध्यान रखिए ये उसके नीचे आना है। तो अगर आपको सेल करना है तो 19,500 के बिलो जब इसके नीचे आएंगे तब आप सेल करें, कोई दिक्कत नहीं। और जो टारगेट होगा सेल साइड में ये 19,475, 19,450 जो कि आज लगभग यहाँ से बाउंस किया है। तीसरा जो लो लगाया 19,425 के आसपास का वहां, और बहुत खराब हुआ तो 19,400 तक के एक टारगेट दे सकता है। 400 के नीचे नहीं आना चाहिए, 400 का अच्छा सपोर्ट इसका काम करेगा। आप ऊपर से अगर आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट ऑप्शन लीजिए, 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन जैसे बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग, समझेंगे। यहाँ पे पटना मीटअप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अगर आप आना चाहते हैं पटना मीटअप प्रोग्राम में तो जरूर आइए। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख के भेज दीजिए। कल तक 6 सितंबर तक भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल तक भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगा। मैं आपको फिर अपने पटना मीटअप प्रोग्राम जो कि 9 और 10 सितंबर को पटना में रहूँगा मैं, तो आपको मैं ज़रूर इन्वाइट करूँगा मिलने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए गैप अप अगर खुलता है तो 150 से 200 पॉइंट, तो ये कहीं या तो ये 19,650 पर अगर 100 पॉइंट के आसपास खुलता है गैप अप तो ये 19,650 पर खुलेगा पहली बार। 150 पॉइंट खुलता है तो 19,700 के आसपास में खुलेगा। तो जितना बेहतर हो ये 19,700 के पास में खुलता है तो सेल जरूर मारना है, यहाँ से सेल ही मारना है गैप अप में। और 19,650 पे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सेल किया और ऊपर चढ़ गया तो आप यहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नीचे जो टारगेट मिलेगा आपको इस कंडीशन में 19,625, 19,600, 19,575, 19,550 तक के टारगेट देखने को बन सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। और अच्छा खराब हो गया तो ये 19,525 से लेके 19,500 तक के लेवल को रिक्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप जरूर ऊपर से पुट ऑप्शन लीजिए, 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो गया किसी कारण, बस मान लेते ये नीचे ही खुलता है, अगर ये खुल गया नीचे तो 19,350 पर खुलता है या 19,400 पे खुलता है, 19,375, ये कहीं पे 19,350 और या 19,300 भी पकड़ लेते हैं। अगर ये 19,300 पर खुलता है तो आपको किसी से पूछने की तो जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आपको बाइंग बनेगा। 19,350 पे खुले तो यहाँ पे भी बाइंग करेंगे, 19,400 के आसपास में भी बाय का पोजीशन बनता है। लेकिन अगर नीचे आ गया वापस बाय करने के बाद तो आप क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। ऊपर जो आपको टारगेट मिलेगा 19,425 से 19,525 तक के एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये मंगलवार 5 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर लें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।